Good morning, students. Yesterday we have completed with the topic properties of acids as well as the properties of base. जैसा कि हमने दोनों ही टॉपिक्स यानी एसिड्स और बेस दोनों की ही प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट स्टडी कर ली हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू proceed towards their uses. So today we will study about the uses of acids as well as the uses of base. So let's try with the uses of acids. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द यूजेस ऑफ एसिड्स. सो एसिड्स, देयर आर सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स. कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि वेयर दे आर यूज्ड, कहाँ उनका हम यूज कर रहे हैं. तो लेट्स सी हियर. द वेरी फर्स्ट इज H2SO4. द वेरी फर्स्ट इज H2SO4. इट इज कॉल्ड एज द सल्फ्यूरिक एसिड. इसी को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड, वेयर वी यूज इट, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं. लेट्स सी. वेरी फर्स्टली इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? द मेन्यू वी कैन से द फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच वी अप्लाई इन अवर क्रॉप्स, जो हम अपनी क्रॉप्स पर अप्लाई करते हैं टू गेट अ गुड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा प्राप्त करने के लिए जो हम केमिकल्स उनमें अप्लाई करते हैं, दे आर सेड टू बी द फर्टिलाइजर्स. उन्हीं को हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं. आई थिंक यू ऑल नो द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, DAP वगैरह, जो आप अपने वी कैन से आपने बहुत बार देखा होगा पेरेंट्स को खेतों में वो अप्लाई करते हैं टू गेट अ गुड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. सो नाउ व्हाट वी कैन से, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स के यूज के लिए, वी कैन से प्रिपरेशन के लिए. देन द सेकेंड इज इन द पेंट इंडस्ट्री टू प्रिपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स. हम पेंट आप देखते हो मेटालिक पेंट्स होते हैं या घरों में पेंट किया जाता है. So to prepare all those paints, the sulfuric acid is used in the industries. After that, there is the explosives. Explosive, we can say material produce करने के लिए भी किसका use होता है? That is H2SO4. क्या होता है? H2SO4. After that, we can say in the preparation of dyes and drugs. Dyes, cloth dyes, hair dyes. बहुत तरह की डाइज के एग्जाम्पल आपने सुने हुए हैं. सो व्हाट वी कैन से इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज एज वेल एज द ड्रग्स, इट इज यूज्ड. व्हाट इज यूज्ड? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. देखिए बेटे, इट इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. बहुत सारी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट द किंग ऑफ केमिकल्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल्स. यहाँ एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द किंग ऑफ केमिकल्स, विच एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स. इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स. क्लियर टू यू? नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड एसिड, दैट इज HNO3. इट इज नाइट्रिक एसिड. व्हाट वी कॉल इट? इट इज नाइट्रिक एसिड. इसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं. So nitric acid is also used to prepare the fertilizers. Fertilizers तैयार करने के लिए इंडस्ट्रीज में किसका यूज होता है? We can say HNO3. It is nitric acid. Then explosive material बनाने के लिए भी किसका यूज होता है? It is again same nitric acid. Then artificial silk. To prepare artificial silk. Silk clothes हम बहुत तरह के यूज करते हैं. So what we can say, what is artificial silk? देखिए natural silk कौन सा होता है? Which is to be produced by the latex on the trees. जो कि ट्रीज पर ही प्रोड्यूस होता है. दैट इज कॉल्ड टू बी द नेचुरल. बट व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू द आर्टिफिशियल मोड, यानी अपने कपड़े वगैरह तैयार करने के लिए जब हम उसे यूज करते हैं, देन इट इज सेड टू बी द आर्टिफिशियल सिल्क. तो देखिए यहाँ कहते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड किस किस के लिए यूज होता है? टू प्रिपेयर द फर्टिलाइजर्स, टू प्रिपेयर सम एक्सप्लोसिव मटेरियल एज वेल एज टू प्रिपेयर द आर्टिफिशियल सिल्क. Now come to the third one, it is HCl. HCl is called as a hydrochloric acid. HCl का नाम क्या है? It is hydrochloric acid. It is very strong acid. काफी strong acid होता है. किसको समझते हो? What do you understand by a strong acid? Which is having more H positive ion concentration. जिसके अंदर H positive ion की concentration बहुत ज्यादा होती है. They are said to be the strong acids. They are said to be the strong acids. So what we can say, it is used as cleaning of the metal. यानी मेटल्स को क्लीन करने के लिए इसे क्या किया जाता है? यूज किया जाता है बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर लेयरिंग करने के लिए या परत चढ़ाने के लिए किसके वी कैन से फर्स्टली हमें मेटल को क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, ताकि उस पर कोई जंग वगैरह ना लगा हो. तो उसकी क्लीनिंग के लिए किसका यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. किसका यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक acid. So what we can say,
इट इज यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले मेटल को हमें क्लीन अप करना पड़ता है, और उस क्लींजिंग के लिए किसका यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. As well as it is used in the textile industry, food industry, leather industry, as well as the dye industry. Leather, आपके बैग, आपके शूज, आपकी बेल्ट, बहुत सारी चीजें लेदर से बनी होती हैं. तो इन सच इंडस्ट्रीज HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड. उन्हीं इंडस्ट्रीज में HCl का यूज होता है. डाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, क्लोथ डाइज होती हैं हमारे, जो वी कैन से क्लोथ्स दे आर डिफरेंट, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. हमारे जो क्लोथ्स हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं. That is because of the presence of different colored dyes. इन dyes की we can say वजह से उनका कलर क्या होता है, different होता है. Is that clear students? Now let's proceed towards the uses of base. अगला हमारा जो टॉपिक है that is uses of the bases. अब bases कौन होते हैं? Which release OH negative ions when they are dissolved inside the water. कि जब भी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं तो दे यूज टू रिलीज द हाइड्रोक्सिल आयंस. वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं. दे आर सेड टू बी द बेसिस. तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिस के यहाँ पर, लाइक देयर इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. So very firstly let's start with the sodium hydroxide. कहते हैं it is used in the manufacturing of soap, paper, synthetic fiber like the rayon. तो देखिए सोप, साबुन, दोनों ही, वॉशिंग एज वेल एज अ बाथिंग सोप. बाथिंग सोप भी आप यूज करते हो, वॉशिंग सोप भी आप यूज करते हो. तो दोनों ही तरह के सोप को प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. आफ्टर दैट पेपर, जिस पेपर पे हम लिखते हैं, हम और वी कैन से हमारी बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, तो दैट पेपर इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ बेस. एज वेल एज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स के यूज वी कैन से प्रिपरेशन में भी किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है. लाइक द सिंथेटिक फाइबर का हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज रेयन, और दूसरा क्या ले सकते हो, नायलॉन. इज इट क्लियर? तो सिंथेटिक फाइबर्स का यूज वी कैन से प्रिपरेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, दैट इज अ बेस विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट बेस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम हमने आपको क्या बताया हुआ है, Guess it. It is slaked lime. क्या होता है, it is slaked lime और lime water. इसी को हम lime water या we can say slaked lime भी बोलते हैं. Is that clear students? I think remind हो गया होगा सभी को. So now we can say manufacturing of bleaching powder. Bleaching powder को manufacture करने के लिए किसका यूज किया जाता है, that is slaked lime और we can say lime water which is calcium hydroxide. क्या फॉर्मूला है इसका, CaOH twice. The formula is CaOH twice. देखिए बेटे जनरली फॉर्मूला भी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है. Is that clear to you? Now the next is magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide, इसको क्या बोला था हमने, इट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अगर आपको कुछ ध्यान है तो इट वॉज कॉल्ड एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्लियर? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे हम बोलते हैं. कब यूज किया था इसका, कब यूज किया था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले से. इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड टैबलेट, कि जब भी हमारे स्टमक में HCl ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, HCl, और HCl का प्रोडक्शन जब हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्टमक के अंदर क्रिएट हो जाती है एसिडिटी, और हमें क्या, पेन फील होने लगता है हमारे स्टमक में. इज इट क्लियर? सो टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट एसिडिटी, उस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम वी कैन से हाइड्रोक्साइड टैबलेट. इज इट क्लियर? तो इट इज यूज्ड ऑन द it is used as an antacid tablet to neutralize the acidity produced inside the stomach. Clear to you? After that, the fourth one is, it is sodium carbonate. फोर्थ जो बेस है वो हमारे पास क्या है, इट इज सोडियम कार्बोनेट. तो देखिए कहते हैं सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इट इज यूज टू प्रिपेयर द वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा की कपड़ों को थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, धोने से पहले भिगो के रख देते हैं वॉशिंग सोडा के अंदर. तो क्या होता है कि मैल जल्दी से कट जाता है. इज इट क्लियर? एंड नाउ इट विल बिकम इजी टू वॉश देम. अब उनको वॉश करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. तो टू प्रिपेयर दैट वॉशिंग सोडा इट इज व्हाट इज यूज्ड, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. as well as it is used for the softening of water. कि अगर हार्ड वाटर है हमारे पास, उसमें साबुन वगैरह हम अच्छे से अपने कपड़ों पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्स्टली वी मेक दैट वाटर सॉफ्ट बाय एडिंग दिस सोडियम कार्बोनेट. इज इट क्लियर?
तो what we can say, it is used as washing soda as well as in the softening of hard water. Clear to you students? Students, now we have completed with the topic acids and base. Okay, so now we are going to start with the topic pH. कि pH क्या होता है? देखिए pH क्या होता है. pH, it consists of two words. One is the P, another one is the H. P stands for potence, which means power, and H stands for hydronium ion concentration. तो देखिए pH का मीनिंग क्या होता है हमारे पास कि P stands for power and here H stands for hydronium ion concentration. So pH is a scale. pH हमारे पास एक scale होता है which is used to determine the strength of acidic and basic solutions. कि कोई भी हमारे पास एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं विच इज कॉल्ड टू बी द पीएच स्केल. किसके बारे में? उसी को हम क्या कहेंगे? दैट इज पीएच स्केल. इट वाज डिस्कवर्ड इन 1909 विद द और वी कैन से बाय द साइंटिस्ट सोरेनसन. साइंटिस्ट का क्या नाम था? सोरेनसन. 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपका आता है. कई बार वो पूछ लेते हैं कि पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया था या पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं. सो हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल? द साइंटिस्ट नेम इज सोरेनसन एंड we can say what do you understand by pH scale. तो क्या कहेंगे? It is a scale which is used to determine the strength of acidic as well as the basic solutions. ये एक scale है जो किसके लिए यूज किया जाता है? To measure the strength या to determine the strength of acidic as well as the basic solution. So let me tell you again कि P it stands for potence. कैसा वर्ड है? इट इज अ ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड है हमारे पास विच मीन्स पोटेंस और पोटेंस मीन्स क्या होता है? पावर. वहां पर पोटेंस का क्या मीनिंग होता है? पावर. एंड हियर H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट हैं उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल. किसका यूज होता है? पीएच स्केल. सो देखिए इस पर यूनिट्स होती हैं 0 to 14 और ये इस तरह से हमारे पास एक लॉन्ग स्केल होता है जो डिवीजन होती है इस पर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 14. इस तरह से टोटल 14 डिविजन्स इसके ऊपर होती हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0. द फर्स्ट कॉलम कंप्लीट इज 0, सेकेंड इज 1, देन थर्ड 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से अप टू 14. इज इट क्लियर? बट द कलर वेरीज. कलर इस पीएच स्केल पर अलग अलग होता है. दे लाइक फ्रॉम 0 to 3rd it is reddish in the color. After that 3rd to 5th it is somewhat yellowish in color. Then 5th to 8th it is somewhat greenish in color. तो इस तरह से कलर इसका चेंज होता चला जाता है. Is it clear? So whenever we dip that pH scale, कोई भी pH स्ट्रिप जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे वो किस कलर की बन जाती है, कौन सा कलर उसके ऊपर अपीयर होता है, उस कलर को हम यहाँ पर मैच करते हैं और हमारी एसिडिटी वहां से हमें सॉल्यूशन की पता चल जाती है. इज इट क्लियर? So now let's see कि if we have exactly किसी भी solution का अगर pH exactly 7 है, if it is exactly 7 then the solution is neutral in the nature. हम कहेंगे solution जो होगा that will be neutral in the nature. But if that is pH is less than 7, अगर हमारी रीडिंग आती है less than 7 तो less than 7 है then the solution will be acidic in the nature. Solution कैसा होगा हमारा? Acidic in the nature. If it is less than 7 then it is we can say acidic in the nature. But if the reading comes from 7 to 14 above 7 or we can say अगर ये 7 से ज्यादा आती है then the solution will be basic in the nature. हमारा solution कैसा होगा? basic होगा. तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि if the pH is exactly 7 then the solution will be neutral. But if the pH is less than 7, अगर हमारा pH जो है ये less than 7 होगा then the solution will be acidic in the nature. And if it is more than 7, अगर जो pH स्केल पर रीडिंग आ रही है आफ्टर 7 अगर हमारा कलर यहाँ कहीं जाकर मैच हो रहा है then but we can say the solution is basic in the nature. Clear to you? So now let's see the relation between pH and hydronium ion concentration. कि pH और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है? दे आर एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब हम देखते हैं तो pH इज log ऑफ वी कैन से 1 by H पॉजिटिव आयन.
अदरवाइज वी में राइट इट माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन। दोनों ही स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि पीएच और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो व्हाट वी कैन से हियर, इफ वी आर राइटिंग 1 बाय H पॉजिटिव देन वी कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Now let's see students कि pH is very important in our daily life। हमारे डेली लाइफ में pH की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Without that we will not be able to survive। उसके बिना हमारा सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। So let's see what are those uses। तो देखिए, human blood, human tears as well as saliva। हमारे माउथ में जो स्लाइवा होता है, हमारे माउथ में जो लार होती है, दैट इज कॉल्ड टू बी द स्लाइवा। अब उस स्लाइवा और टीयर्स, जब हम रोते हैं तो आई से हमारे क्या होते हैं, कुछ वाटर ड्रॉप्स निकलते हैं, दोज आर सेड टू बी द टीयर्स। अब ह्यूमन ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, तो दे ऑल हैव द पीएच रेंज बिटवीन 7 to 7.8। सो व्हाट वी कैन से 7 से 7.8 अगर इनकी क्या है रेंज है, तो स्लाइटली कैसे हैं, दीज आर स्लाइटली बेसिक इन द नेचर, क्योंकि अबाउ 7 हमारा नेचर कैसा रहता है, इट इज बेसिक इन द नेचर। Clear to you? So these are very slightly basic in the nature। तो आप देखिए क्या कहना चाहते हैं कि इफ देयर पीएच, अगर इनका पीएच लेस देन 7 हो जाए या अबाउ 7.8 हो जाए, तो लेस देन 7 होगा तो क्या होगा, एसिडिक हो जाएंगे, और अबाउ 7.8 हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हाईली बेसिक हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो कहते हैं अगर इनका पीएच इस रेंज से बाहर चला जाता है तो वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट दैट पीएच, उस पीएच को हम टॉलरेट करने में एबल नहीं होंगे। तो इसलिए इनकी पीएच मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पता चला आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है। देन सेकेंड, इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स जो होते हैं दे कांट ग्रो इनसाइड द हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक। ना तो वो हाईली एसिडिक सॉइल में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ना ही वो हाईली बेसिक सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। सो व्हाट दे नीड ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पीएच, सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ही उनको चाहिए होता है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ इनसाइड द सॉइल। तो सॉइल के अंदर भी पीएच मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि फॉर आवर एवरी एक्टिविटी, हमारी हर एक्टिविटी के लिए, हमारी हर नीड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स। तो प्लांट्स ही नहीं होंगे जब सॉइल के अंदर, तो हम कहाँ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? सो व्हाट वी कैन से अगेन, द मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज वेरी मच नेसेसरी। देन लेट्स डिस्कस द थर्ड केस। इट इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। ये फूड के डाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है हमारे स्टमक के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि समटाइम्स वी ईट वेरी स्पाइसी फूड, बहुत स्पाइसी, बहुत तला हुआ भोजन हम कई बार खा लेते हैं। सो व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, आवर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे सीक्रेट मोर एंड मोर HCl, वो ज्यादा HCl हमारी बॉडी में सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं, हमारे स्टमक के अंदर सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं, सो दैट स्पाइसी फूड कैन बी डाइजेस्टेड, ताकि वो स्पाइसी फूड को वो डाइजेस्ट कर सके। बट व्हाट हैपेंस, जब एसिड ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी क्रिएट हो जाएगी स्टमक में। सो टू न्यूट्रलाइज दैट एसिडिटी वी अगेन टेक द एंटासिड टैबलेट्स, हमें फिर से एंटासिड टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। व्हाई? अगेन टू मेंटेन द पीएच इनसाइड द स्टमक, फिर से पीएच, स्टमक के अंदर पीएच को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज इट क्लियर? सो पीएच की इंपॉर्टेंस है ये भी हमारी एवरीडे लाइफ में। Then see the pH inside our mouth, हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो pH रहता है वो 5.5 रहता है, 5.5 रहता है। तो यानी यहाँ पर नेचर कैसा है, इट इज एसिडिक, एसिडिक है यहाँ पर, जो नेचर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इट इज एसिडिक। क्लियर टू यू? तो हम क्या अप्लाई करते हैं, टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं। टूथपेस्ट कैसी होती हैं, दोज आर बेसिक इन द नेचर। तो क्या हो रहा है, एसिडिक प्लस बेसिक, तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स। तो वो किसके लिए यूज हो जाती है, टू क्लीन अप आवर टीथ, यानी जो हमारे माउथ में एसिडिटी क्रिएट होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। देखिए क्यों, कि इफ द pH फॉल्स बिलो 5.5, अगर 5.5 से ये pH डाउन आ जाता है तो हाईली एसिडिक नेचर वहां पर क्रिएट हो जाएगा एंड इट रिजल्ट्स इनटू द टूथ डिके, उसकी वजह से हमारे टीथ क्या हो जाएंगे, डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो दैट्स वाई वी अप्लाई क्या, टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट वहां पर अप्लाई करते हैं टू क्रिएट द बेसिक मीडियम। अब एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या क्रिएट होता है, न्यूट्रलिटी। इज इट क्लियर? न्यूट्रल मीडियम वहां पर क्रिएट हो जाता है।
देन आफ्टर दैट द फिफ्थ इज स्टिंग ऑफ हनी बी, कि जब भी मधुमक्खी हमें काटती है तो इट इंड्यूस मिथेनोइक एसिड इन अवर स्किन, ये हमारी स्किन के अंदर एक एसिड रिलीज करती है, दैट एसिड इज कॉल्ड एज द मिथेनोइक एसिड, एंड दैट मिथेनोइक एसिड इज टू बी वी कैन से न्यूट्रलाइज्ड, उसको फिर हम न्यूट्रलाइज करते हैं बाय अप्लाइंग सम बेसिक सोडा, कुछ बेसिक सोडा उसके ऊपर हम एज ए क्योर, एक तरह से इलाज के तौर पे हम उस पर अप्लाई करते हैं, क्या, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसा होता है, बेसिक इन द नेचर, तो फिर से हमने क्या किया, एसिड और बेस को मिलाया और फिर से क्या क्रिएट किया, न्यूट्रल मीडियम वहां पर क्रिएट कर दिया। इज इट क्लियर? नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, एसिड रेन, कि एसिड रेन का जो पीएच होता है इट इज 5.6, एसिड रेन का जो पीएच होता है इट इज 5.6, अगर इससे लेस हो जाता है तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, सारा लैंड वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें स्किन कैंसर लाइक डिजीज अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रेन का जो पीएच है वो भी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रेन जहां जहां फॉल करेगी, वी कैन से जहां जहां बारिश होगी वहां वहां लैंड वेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर के जैसी बीमारियां हो जाएंगी। आफ्टर दैट इफ इट फॉल्स इनसाइड द रिवर्स एंड इनसाइड द ओशियंस, अगर ये ओशियंस और रिवर्स के अंदर भी फॉल कर रही है तो इट लीड्स टू अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द एक्वेटिक लाइफ, यानी पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी क्या होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इज इट क्लियर, टू सर्वाइव इन दैट मीडियम। So students, today we have completed with the importance of pH in our daily life. Students, in the next activity, we can say next class, we will discuss an activity. एक activity हम discuss करेंगे. Through that activity, we will come to know कि how we can test for the acids as well as the base. Till that, thank you and have a nice day.